Good morning, girls. Today we are going to discuss escaping and quoting in Unix. जनरली क्या होता है कि हमारे कुछ एक कमांड्स हैं या कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है, बट अब अगर मुझे उन्हें यूज़ करना है प्रिंटिंग में या कमांड में कहीं यूज़ करना है तो एस्केपिंग या बैक स्लैश में यूज़ करता हूँ उनसे पहले। उससे उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। मीन्स जो उनका कमांड मीनिंग है, जो जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो यूज़ किए जाते हैं, वो रिमूव हो जाता है और उनको हम नॉर्मल वे में यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे एस्ट्रिस को सर्च करना है तो एस्ट्रिस को मैं ऐसे सर्च नहीं कर सकता क्योंकि एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं एस्ट्रिस से पहले मैं प्लेस कर दूंगा एक बैक स्लैश। जैसे ही मैं बैक स्लैश प्लेस करूँगा और उसके बाद रन कराऊँगा पैटर्न मैचिंग में, तो अब वो जिस भी कीवर्ड के साथ मैंने उसको यूज़ किया है वो एस्ट्रिक को सर्च करेगा। अब पहले क्या था, एस्ट्रिक से वो सर्च कर रहा था मोर देन वन कैरेक्टर्स, वन कैरेक्टर या मोर देन वन कैरेक्टर्स, बट अब क्या करेगा, वो एस्ट्रिक को भी सर्च करेगा। क्लियर? ठीक। तो यहाँ पर एक देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, $cat chap 0 स्लैश ब्रेसेस ऑन 1 2 3 ब्रेसेस ऑफ 2 3। अब क्या है, चैप के साथ यहाँ पर हमने एक स्पेस भी अगर प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर हम चाह रहे हैं, देखिए दिया हुआ है हमने कि हम चैप्टर को ब्रेसेस के साथ यूज़ करना चाह रहे हैं 1 2 3 के साथ, तो हम बैक स्लैश यूज़ करेंगे, वरना वो जो पर्टिकुलर चीज़ है, जो ब्रेसेस हैं, वो अपने आप में टेस्ट केस होता है, यानी वो क्लास की तरह वर्क करता है। तब वो क्या करता है, चैप 01 और 02 और 03 सर्च करता। अब क्या है, अब वो एज इट इज़ यूज़ किया जाएगा। फाइन। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर मैंने एक दिया है कि मुझे स्पेस चाहिए, जैसे हम लोग के जनरली कंप्यूटर में माई डॉक्यूमेंट्स लिखा होता है। अब मुझे माई डॉक्यूमेंट्स में माई और डॉक्यूमेंट के बीच में स्पेस है, मुझे स्पेस सर्च करानी है, तो मैंने क्या दिया, बैक स्लैश के साथ मैंने स्पेस पास करा है, यानी स्पेस से पहले बैक स्लैश लगा दिया। तो जो स्पेस को सर्च नहीं कर रहा था, अब वो उसको भी सर्च करेगा। ठीक है। तो जब मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर एस्केपिंग या कोटिंग की, तो वहाँ पर सिंपल सी ये चीज़ है कि एस्केपिंग में हम बैक स्लैश यूज़ करते हैं जिससे हम रिमूव कर सके। ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम कोटिंग की बात करते हैं तो कोटिंग में क्या है कि अब हम जो सिंगल कोट होता है उसको यूज़ करते हैं कोटिंग के लिए। ठीक है। और उसका मतलब है कि जो पर्टिकुलर हमारी चीज़ है उसको एक्सेप्शंस मिलते हैं कोटेशंस को। ठीक है। यहाँ लिखा है, एनीथिंग विद इन दीज कोटेशंस bearing a few exceptions are left alone by the shell and not interpreted. When a command argument is enclosed in quotes, the meaning of all enclosed special characters are turned off. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, rm chap asterisk, तो रिमूव करेगा फाइल चैप एस्ट्रिक नाम से, जो हमारी फाइल बनी होगी उसको वो रिमूव कर देगा। माई डॉक्यूमेंट्स डबल कोट्स में अगर मैंने लिखा है तो माई डॉक्यूमेंट डॉट डॉक फाइल जो है उसको रिमूव कर देगा। तो अगर मैं कोटेशंस या यूज़ कर रहा हूँ, इन वाइल्ड जनरली ये वाइल्ड कार्ड के साथ यूज़ किए जाते हैं, तो अगर मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ तो उनको उन कोड्स को वो वाइल्ड कार्ड्स को रिमूव कर देता है, उनको वो रीड नहीं करता है, वो उनको रीड करता है एज अ सिंपल कैरेक्टर। क्लियर? उसके बाद रिडायरेक्शन की बात है, तो रिडायरेक्शन हम लोग ने पहले भी बात की हुई है, दैट इज़ स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड इनपुट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, स्टैंडर्ड इनपुट है कमांड ls, स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल में जाके स्टोर हो रहा है, और स्टैंडर्ड इनपुट के लिए हम इंटीजर 0 यूज़ करते हैं, आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड इंटीजर 1, और स्टैंडर्ड एरर के लिए हम इंटीजर 2 यूज़ करते हैं। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इस पर। क्लियर? तो फिल्टर्स पे भी हम बात कर चुके हैं, पाइप्स पे भी बात कर चुके हैं। तो अब हम जब बात कर रहे हैं तो हम एक बात करेंगे टी कमांड की। टी कमांड जो है ये कैरेक्टर स्ट्रीम को हैंडल करता है, और जब हम टी कमांड यूज़ करते हैं तो एक कॉपी जो होती है हमारी फाइल में आती है और एक कॉपी हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट पे शो कर दी जाती है। मीन्स जैसे मैंने एल कमांड के साथ तो पाइप लगाया, पाइप लगा के मैंने टी कमांड यूज़ किया, तो टी कमांड क्या करेगा, टी के साथ मैंने एक फाइल नेम दिया, तो उस फाइल नेम पे वो यूज़ करेगा पर्टिकुलर जो आउटपुट आ रहा है एलएस का, वो उस फाइल नेम जो मैंने दिया उस पर जाके राइट कर देगा वो पूरा आउटपुट, और स्टैंडर्ड आउटपुट यानी कि स्क्रीन पे भी मुझे आउटपुट शो करेगा। ठीक है। यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने लिया है दैट इज़ कमांड सबमिशन का, दिस इज द शेल इनेबल्स द कनेक्शंस ऑफ टू कमांड्स, सॉरी यहाँ पर $who t users.lst, तो users.lst में who कमांड का जो आउटपुट है वो पूरा पूरा
राइट हो जाएगा। ठीक। जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम ले रहे हैं दैट इज़ द कमांड सब्स्टिट्यूशन। इन जनरली क्या होता है कि हम इको कमांड के साथ या किसी कमांड के साथ दूसरे कमांड को रन नहीं करा सकते, बट यहाँ पर हम दो कमांड एक साथ रन करा रहे हैं, मींस पाइप यूज़ करते हैं तो हम दो कमांड एक साथ रन करा सकते हैं, लेकिन एक कमांड के अंदर दूसरा कमांड नहीं रन करा सकते, या एक कमांड के साथ दूसरा कमांड नहीं करा सकते। जैसे अगर हम कहें इको के साथ हमने स्टेटमेंट देनी, हमने स्टेटमेंट दी, उसके बाद हम चाहें कि एक कमांड और आ जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। पाइप लगाते तो अलग दिखता है। तो यहाँ पर क्या है, हम सिंगल कोट में उसको यूज़ करेंगे। दैट इज़ हमने यहाँ लिखा इको करेंट डेट एंड टाइम इज़, उसके बाद हमने सिंगल कोट में डेट लिखा, तो ये जो डेट है ये अब एग्जीक्यूट होगा एज अ कमांड। ठीक है। और जो ये बैक स्लैश है, ये बता रहे हैं कि इसका जो आउटपुट है यहीं पर आएगा, आर्गुमेंट की तरह यूज़ किया जाएगा, और इस आर्गुमेंट को हम इको कमांड के साथ प्रिंट कराएंगे। ठीक है। ऐसे ही जैसे अगर मैं चाहूँ कि इको कमांड में जो मेरा ls कमांड है जो लिस्टिंग कर रहा है उसका जितना भी है वो पूरा लिख क्या है कि देयर आर जो वर्ड काउंट कर लूँ मैं, देयर आर दिस मच ऑफ फाइल्स इन करेंट डायरेक्टरी, तो उसके लिए भी इको के अंदर हम सिंगल कोट में ls पाइप wc-l लगाएंगे। wc-l से वो जितनी लाइन्स है वो काउंट करेगा, और ls कमांड से सब लाइन में लिख के आ रहा है तो नंबर ऑफ लाइन्स काउंट करने के बाद वहाँ पे लिख के मुझे दे देगा जितनी भी हमारे पास फाइल्स होंगी। क्लियर। तो अभी तक अगर गर्ल्स आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एज सुन एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू सो मच गर्ल्स।